नमस्कार दोस्तों। हर बच्चा अपनी क्लास में टॉप करना चाहता है, लेकिन जब वह पढ़ने बैठता है तो ऐसे में चीजें उसको याद नहीं होती हैं, जिस वजह से वह परीक्षाओं में बेहतर नहीं कर पाता है। ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं कि अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं और सही से फॉलो करते हैं तो अगले टॉपर आप ही बनेंगे। जिसमें पहली बात, जब भी आप पढ़ने बैठे तो ऐसे में पूरी आराम लेकर के बैठे और पूरी नींद लेकर के बैठे, जिससे कि आप जब पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे में ज्यादा समय तक बैठ पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग और शरीर दोनों शांत रहेगा। जो भी आप पढ़ेंगे वह चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। दूसरी बात कि आप टाइम टेबल बना करके बैठें। मान लीजिए कि आप दिन में पढ़ते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे पढ़ते हैं, तो ऐसे में अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद नहीं होंगी। ऐसे में आप एक अपना नियमित टाइम टेबल बनाएं, उसी टाइम टेबल से आप पढ़ने बैठे, जिससे कि चीजें आपको आसानी से याद होंगी और आपको यह भी समझ आएगा कि हमें किस दिन क्या करना है, जिससे कि आपका दिमाग भटकेगा नहीं और आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वह आपके दिमाग में कैच हो जाएंगी। तीसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठे तो ऐसे में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के जिस भी लेसन को आपको याद करना है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दे और फिर उसके बाद उसे याद करें, जिससे कि आपको आसान लगेगा और चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ पाए। भी आप पढ़ने बैठे और किसी विषय के किसी लेसन को आप याद करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले उसे एक बार पढ़ें, उसके बाद उसे समझने का प्रयास करें। जब आप चीजों को समझ जाएंगे तो ऐसे में वह चीजें आपके दिमाग में एक कहानी क्रिएट करेंगी, जिससे कि चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ने पर ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। और पढ़ते समय हो सके तो बोल बोल कर पढ़े, क्योंकि भी आप किसी भी चीज को बोल बोल करके पढ़ते हैं तो ऐसे में चीजें आपको दोबारा से सुनाई देती हैं, जिससे कि वह अधिक समय तक आपके दिमाग में रुकती हैं और समझ में भी आने लगती हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात, जब आप चीजों को याद कर लें या समझ लें तो ऐसे में उस पर एक कहानी लिखें या अपने शब्दों में उसे उतारने का प्रयास करें। हो सके तो उसमें चित्र बना करके और कहानी के माध्यम से चीजों को अपने ढंग से लिखने का प्रयास करें, जिससे कि पहली बात तो आपको चीजें सारी याद रहेंगी। दूसरी बात, जब आप रिवीजन करेंगे तो ऐसे में आपको चित्र देख करके आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद जो भी चीजें आपने पढ़ी और समझी दूसरे व्यक्ति को बताने का या पढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि जब आप अध्यापक की नजरिए से पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में खुद भी आप बेहतर तरीके से समझेंगे, उसके बाद ही समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चीजें आपके दिमाग से बाहर नहीं जाए। उसके बाद जब सारी चीजें हो गई तो ऐसे में उसे आपको बीच बीच में एक बार देख लेना है। ऐसे में अगर आप इस नियम को सही से दोहराते हैं और हर दिन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे में अगले टॉपर आप ही बनेंगे। धन्यवाद।